जी हाँ, 7 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर के जरिए किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसानों की आमदरफ्त लगातार जारी है। आपको बताएं कि दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज के 7 महीने आज पूरे हो गए हैं। कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ मुहिम में ये किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी भी पुख्ता है। तो नाज़रीन, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। किसानों का एहतजाज लगातार जारी है और अब किसानों ने अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की लगातार बात कही है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से ही किसान जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जो कवानीन हैं, ज़रूरी कवानीन, जब तक वो वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। इस सब के दौरान हम लगातार देख रहे हैं कि किसान वक्फे से अपने एहतजाज में शिद्दत ला रहे हैं। कभी बंद का ऐलान किया जाता है, कभी ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया जाता है और इस सब के बीच में लगातार वो डटे हुए हैं। मौसम का भी असर नहीं देखा गया। साथ ही साथ लगातार जो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ से किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इस सब के बीच आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज झा ने किसानों की हिमायत में कहा है कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। 7 महीने से इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। मतलब एक उम्मीद से आए, राष्ट्रपति आखिरी उम्मीद है हमारी, और अब अंत में हम थक हार के भारत सरकार ने जब नहीं सुनी तो राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान के संरक्षक हैं, उनको हम अपील करने आए कि हमारी ये मांगे जो हैं किसान की, ये न्यायोचित मांगे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा, सरकार को बाध्य करें, डायरेक्शन दें वो सरकार। देखिए, 7 महीने हमारे खेतीहर समाज को सड़क पर आए हुए और ये 7 महीने इस बात के भी गवाह हैं कि जो हमारी हुकूमत वो 7 महीने से कान में रुई डाल के बैठे हुए। कल ही इमरजेंसी का 46वां था। ये तो उससे भी ज्यादा कमाल की चीज है आपकी। इंदिरा जी को तो संविधान के दायरे के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, आपने तो पूरी की पूरी इमरजेंसी लगा रखी। संवाद करते नहीं, माई वे और हाईवे में आपका नजरिया है, सदन में आप एक ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर बुलडोज करते हैं। तो खेतीहर समाज के बारे में तो ये जान लीजिए, जब जब वो जागा है उसने सत्ता को जगा दिया है, कान की रुइयां निकलवा दी। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं और इस वक्त में मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाका है, गाजीपुर इलाका, इस जगह पे है। कुछ किसानों से बात करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन ये किसान आंदोलन कहाँ है? ये आंदोलन आज भी वहीं है जहाँ से शुरू किया गया था, गाजीपुर बॉर्डर पर है और दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डरों पर यह आंदोलन मजबूती से डटा हुआ है और तब तक डटा रहेगा जब तक किसान की बात सरकार नहीं मानेगी, कानून वापस नहीं करेगी और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी। बिल्कुल किसान मजबूती से बॉर्डरों पर है, जाने वाला नहीं है, समय समय पर आता रहता जाता रहता है। हम लोगों ने किसानों को आने जाने के लिए एक शेड्यूल बनाया हुआ है। खेती का भी काम होता रहे, परिवार का भी काम होता रहे और आंदोलन भी मजबूती से चलाया जाए। इसके लिए कल सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के हमारे किसान साथी एक छोटी सी टोली में आए। बड़े मजबूत जिले हैं, अगर पूरा आह्वान कर देते तो यहाँ तहलका प्रलय हो जाती है। हमने छोटी सी टोली दोनों जिलों की मंगाई है, आगे इनको फिर बुलाया जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी हमारी यात्राएं चलेंगी, जो कभी शामली से बागपत होकर के यहाँ आएंगी, फिर बिजनौर से मेरठ होकर के यहाँ आएंगे, फिर हमारी मुरादाबाद, बिजनौर और से अमरोहा और हापुड़ होकर के यहाँ आएगी, फिर एक यात्रा आगरा से चल के मथुरा और अलीगढ़ होकर के यहाँ आएगी। तो इस तरह से किसानों का जो गुस्सा है सरकार के प्रति, वो बड़ी संख्या में आंदोलन में आना चाहता है, वो गुस्सा भी उसका बना रहे और यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा ना हो, इसके लिए उनको चरणबद्ध तरीके से प्लान दिया गया है। वो कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे, आंदोलन मजबूती से चलेगा। इस आंदोलन को एक नया नाम दिया गया है, कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कृषि बचाओ इसलिए कि इन 3 कानूनों के माध्यम से देश की सरकार कृषि और किसान को ख़त्म कर देना चाहती है
लोकतंत्र बचाओ इसलिए कि आज ही के दिन घोषित इमरजेंसी की गई थी 26 तारीख को, और आज फिर देश में अघोषित इमरजेंसी है। तो हमें खेती भी बचाना है और लोकतंत्र भी बचाना है, इसलिए आज 26 तारीख का दिन चुना गया। और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हर राजधानी के क्षेत्र से राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। हर राजधानी पर हमारे किसान नेता उपलब्ध हैं और वो इस समय रोष मार्च करते हुए रोष पत्र देंगे। घोषित या अघोषित ऐसी इमरजेंसी तो कोई ऐसी माहौल तो ऐसा नहीं है फिलहाल। अजीब माहौल क्यों नहीं है? पिछले बार जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो 26 तारीख ही थी जिस दिन इमरजेंसी लागू की गई थी, और आज 26 तारीख है। आज कलम, कैमरा, किसान, इन पर बंदूक का पहरा है। आप देख रहे होंगे कोई भी पत्रकार अगर सरकार की योजनाओं का विरोध करता है, सच न्यूज दिखाता है, तो ये सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती, जेल में डालने का काम करती। किसान के साथ भी वही काम कर रही है। कोई तस्वीर अगर सच दिखा दी जाती है तो कैमरामैन को दंडित किया जाता है। लोकतंत्र में अगर इन चीज़ों पर इस तरह से पाबंदी होगी तो कैसे मान लिया जाएगा कि इमरजेंसी नहीं है? बिल्कुल और बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी है। सरकार का विरोध करना ही राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है। ऐसा किसान आंदोलन होने नहीं देगा निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, किसान के साथ भी है और कृषि के साथ भी है, और जिस तरह से अगर बात की जाए तमाम देशवासियों के साथ में, तो तमाम जो देशवासी हैं और चाहे किसान की अगर विशेष तौर पे बात करें तो किसान इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी 3 जो कृषि कानून हैं उसको वापस लिया जाए। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो 3 कानून हैं ये कानून देशवासियों के लिए है, देश के हित में है, और इस मामले पर वो सरकार पीछे फिलहाल नहीं हटना चाहती है। लेकिन जो गाजीपुर जो मंडी इलाका है यहाँ पे देखा जा सकता है तमाम जो किसान साथी हैं बाकायदा वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उन जगहों से आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रैक्टर मार्च रैली का जो जिस तरह से बाकायदा एक आह्वान किया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अब देखना एक लाजमी होगा कि किस तरह से यहाँ पे किसान और पहुँचते हैं और किस तरह से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर। समाजवादी पार्टी आइंदा